यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। कहिए, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, नहीं भूलना है, हो यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, हो कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, हो कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, ओ यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, ओ कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, ओ कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, जितनी हुकूमतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, दुनिया की ताकतें यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन, कहिए आत्मिक शक्तियां यीशु के अधीन है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, ओ यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, ओ कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, ओ कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। शैतान चालाक है, करता खुमार है, शैतान चालाक है, करता खुमार है, मज़लूम यीशु से हो गया हार है, मज़लूम यीशु से हो गया हार है, छू भी न पाएगा कभी वो तुझे, छू भी न पाएगा कभी वो तुझे, ना डरा पाएगा कभी वो तुझे, ना डरा पाएगा कभी वो मुझे। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, ओ यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, ओ कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, ओ कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यीशु यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, ओ यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है, ओ कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, ओ कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है, ओ 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 कभी नहीं भूलना है। आमेन। यीशु मेरे साथ भी है, यीशु मेरे अंदर भी है, यीशु को मैंने पहना है, यीशु में मैं जिंदा हूँ, और यही मेरी ताकत है, कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है। हालेलुया, हालेलुया। जितनी हुकूमतें हैं, देखी अनदेखी, जितनी हुकूमतें हैं, सब यीशु के अधीन है। दुनिया की सारी ताकतें यीशु के अधीन है।
सारी बीमारियां यीशु के अधीन है, सारी बीमारियां यीशु नाम के अधीन है, सारी दुष्ट शक्तियां, सारी बुरी आत्माएं, सारी शैतान की सामर्थ यीशु के नाम से थर थर कांपती है। हालेलुया। क्योंकि यीशु ने क्रूस पर हर एक प्रभुता, हर एक प्रधानता, हर एक अधिकारी को हरा दिया, निकम्मा ठहराया और क्रूस पर उन सब का खुला तमाशा बनाया। आमेन। इसीलिए यही मेरी ताकत है, ये जानना है मुझे कि शैतान हारा हुआ है। यही मेरी ताकत है। मुझे ये हमेशा याद रखना है कि अब मैं मसीह में कौन हूँ। यही मेरी ताकत है। मुझे ये जानना है कि परमेश्वर मेरे प्रेमी पिता हैं। यही मेरी ताकत है। अभी मुझे जानना है कि परमेश्वर अपने बिना शर्तों के प्रेम से मुझे प्रेम करते हैं। यही मेरी ताकत है और मुझे यही जानना है कि अब कोई भी मुझे परमेश्वर के उस बिना शर्तों के प्यार से अलग नहीं कर सकता। आमेन। हालेलुया, हालेलुया। प्रेमी पिता, हम आपके प्यार के लिए आपको धन्यवाद देते परमेश्वर। आपका प्यार हमारी हिम्मत और ताकत है। आमेन। हालेलुया। धन्यवाद देते पिता हम आपको। धन्यवाद ईश्वर। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान। तेरा प्यार मेरे लिए है बड़ा महान। तू है मेरा परमेश्वर पिता, मैं हूँ तेरी संतान।
हमसे बड़ा प्यार है। आपके प्यार ने हमारी जिंदगियों को सजा दिया, संवार दिया, आभूषित कर दिया, महिमामय कर दिया। हम धन्यवाद देते पिता आपके प्यार के लिए, आपको धन्यवाद देते परमेश्वर आपके अगापे प्यार के लिए, हर सुनने वाले, हर देखने वाले के लिए मैं आपको धन्यवाद देती पिता। जो लोग भी आज देख रहे हैं, सुन रहे हैं पिता, इन सबको, इनकी आंखों को, इनके कानों को परमेश्वर आप ब्लेस करें पिता। इनके हृदयों को ब्लेस करें, इनकी सोचों को ब्लेस करें पिता। इनके हृदयों को तैयार करें आप परमेश्वर, ताकि आपके वचन को जैसा आप बोलना चाहते हैं वैसा ही देखें, वैसा ही सुने, वैसा ही रिसीव करें अपने हृदयों में परमेश्वर। पिता आप हर एक की मदद करें। आपका प्यार हम जानते हैं हमारी सोच और समझ से बढ़कर, हमारे मांगने और प्रार्थना से भी अधिक हमारे लिए सब कुछ को पूरा कर सकता है। और आज आपका प्यार हमारी जिंदगियों में है परमेश्वर, और आज हम आपके प्यार में से रिसीव करने जा रहे हैं। हम आपको धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता आपको, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद। हम सबकी मदद करें, हम सबकी सहायता करें परमेश्वर। मैं विशेष अपनी बात करती हूँ। मैं अपनी किसी योग्यता, किसी टैलेंट, किसी तैयारी पर मैं विश्वास नहीं करती। मैं ये जानती हूँ पिता मैं कमज़ोर हूँ, और मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है ये बात स्वीकार करने में कि मैं कमज़ोर हूँ। लेकिन परमेश्वर आपने ये कहा, जब भी हम कमज़ोर होते हैं आपकी सामर्थ हमारे जीवन पर छाया करती है, और आप कहते हैं कि तू मत डर, क्योंकि मेरा अनुग्रह तेरे लिए काफ़ी है। धन्यवाद परमेश्वर। आप कहते तू खड़ी हो तो मैं तेरा मुंह भर दूंगा। हम धन्यवाद देते पिता। आज हम सब आपकी महिमा को देखने जा रहे हैं। यीशु के नाम से हम रिसीव करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आपका स्वागत करती हूँ कि परमेश्वर ने हमें ये फिर समय मौका दिया, ताकि हम फिर से जो हमने पाया है, जो हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर ने हमें दिया है, अपने बड़े प्रेम से, हम उस प्रेम को हमें परमेश्वर सौभाग्य देते हैं कि हम उस प्रेम को बांट सकें। क्योंकि हमने कोई नया धर्म नहीं अपनाया, कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया। हमने परमेश्वर के पवित्र प्रेम को अपने हृदयों में ग्रहण किया है। हमने उस प्रेम पर विश्वास किया। आज हम उस प्रेम को निजी तौर पर जानते हैं, और वो प्रेम हमारी जिंदगियों में क्या वंडर्स कर सकता है, क्या हमारी जिंदगियों में अद्भुत रीति से पूरा कर सकता है, ये इंसानी ज्ञान के परे की बात है। तो आज फिर परमेश्वर ने हमें सौभाग्य दिया ताकि हम सब फिर से आज एक बार इकट्ठा हों, और हम इस परमेश्वर के प्यार को, उनके वचन को हम अपनी ज़िंदगियों से जान सकें। और जितने लोग आप मेरे साथ अभी जुड़े हैं, अगर आप इस वचन को अगर आप शेयर कर सकते हैं लाइव, तो दूसरे लोग भी आपके साथ इस वचन का आनंद उठा सकते हैं, और वो भी आपके समान आशीष पा सकते हैं, और आपके समान आज़ादी को पा सकते हैं इस वचन के द्वारा। क्योंकि ये वचन मनुष्य का वचन नहीं है, ये वचन परमेश्वर का वचन है, जो पूरी रीति से हमें छुड़ाता है, हमें आज़ादी देता है, हमें चंगाई देता है, हमें भरपूरी देता है। और हम सब का अधिकार है, हम सब का राइट बनता है ये कि हम परमेश्वर के वचन को अपने हृदयों में रिसीव करें। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही है जो हमारे हृदयों में, जब हम उसे अधिकारी से पसने देते हैं, अधिकारी से हम उस हृदय में, अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं, तो ये हमारी जिंदगियों को पूरी रीति से रूपांतरित कर देता है, पूरी रीति से नया कर देता है। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगी, हम आगे वचन में चलेंगे, और मैं चाहूँगी कि आप वचन यहाँ लगा दें। पहला जो मैं चाहता हूँ इसको स्क्रीन पे आप सेट करें। आज मैं जिसके विषय में बात करने जा रही हूँ वो बात है जिस मेरे जीवन को पूरी रीति से बदल दिया, जिसने मेरे जीवन को पूरी रीति से नया कर दिया। और यह ताकत हमारे जीवन को पूरी रीति से बदलने की, नया करने की किसी दूसरी चीज़ में नहीं पाई जाती है। केवल परमेश्वर ही है जो आपकी और मेरी ज़िंदगी को पूरी रीति से ट्रांसफॉर्म करने की, पूरी रीति से रूपांतरित करने की, पूरी रीति से नया कर देने की ताकत रखते हैं। और आज से 15 साल पहले 2005 में
मैंने पहली बार प्रभु यीशु मसीह का नाम सुना 2005 से पहले मैं जानती नहीं थी यीशु नाम को। मैं जानती नहीं थी सच्चाई क्या है। मैं जानती नहीं थी कि परमेश्वर मेरे प्रेमी पिता हैं, वो मुझे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं। मैं ये जानती नहीं थी कि परमेश्वर मुझे अपने बिना शर्तों के प्यार से प्यार करते हैं। मैं इन सच्चाइयों को जानती नहीं थी और 2005 तक मेरा जीवन पूरी रीति से अस्त व्यस्त हो गया था और मैंने बहुत बार अपने जीवन में आत्महत्या करने की भी तब तक कोशिश की। मैंने अपने जीवन को ख़त्म करने की कोशिश की, क्योंकि जब आप अपने जीवन में मानसिक तौर पर चीज़ों को, निराशा को और दुख को, पीड़ा को आप अपने जीवन में मानसिक तौर पर ले लेते हैं और आप बार बार उन्हीं विचारों में घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो ये बहुत भारी भार है ये, जिसको उठा पाना बहुत मुश्किल रहता है। तो लेकिन जब परमेश्वर का प्रेम मेरे जीवन में आया तो मेरा जीवन भी वैसा नहीं रहा। परमेश्वर के प्रेम ने मेरे जीवन को बिल्कुल नया कर दिया, रूपांतरित कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया। मैं अब वो पुरानी प्रतिभा नहीं रही। परमेश्वर का प्रेम ग्रहण करने के बाद परमेश्वर मेरी ज़िंदगी में 2005 से लेकर उसके बाद तक अभी तक मतलब लगातार निरंतर मेरे जीवन में अपने प्रेम के द्वारा अद्भुत कार्यों को दिखाते हैं, अद्भुत चीज़ों को करते हैं, जो असंभव दिखाई देता है, जो किसी के द्वारा भी संभव नहीं है। क्योंकि जब तक मैं यीशु को नहीं जानती थी तब तक मैं जो लोग भी अपने फील्ड में एक्सपर्टीज कहलाते हैं, चाहे वो ज्योतिष है, कोई भी किसी तरह का कोई भी किसी भी फील्ड में ले लो आप, हर एक्सपर्ट के पास गई जो कि शायद वो मेरी मदद कर दे, लेकिन कोई मेरी मदद नहीं कर पाया, कोई मेरे इस बोझ को ले नहीं पाया। और लेकिन जब मैं यीशु के पास आने से पहले मैं क्योंकि मैं परमेश्वर को नहीं जानती थी, इसीलिए मैं धर्म के भरोसे पर थी। और कोई भी धर्म, चाहे वो कोई भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या और भी जितने भी धर्म हैं इस दुनिया में, कोई धर्म आपको वो प्रोवाइड नहीं करा सकता, आपको वो नहीं दे सकता जो खुद परमेश्वर आपके जीवन में अंतर ला सकते हैं। तो अगर आप किसी भी धर्म से, जाति से, कहीं से भी बिलोंग करते हैं, अगर आज आप ये वचन सुन रहे हैं तो आप आज थोड़ा समझ पाएंगे कि हमारी ज़रूरत क्या है वास्तविक तौर पर। तो आज मैं उसी विषय में बात करने जा रही हूँ, क्योंकि ये कोई विषय नहीं है, ये कोई टॉपिक नहीं है, ये हमारी ज़िंदगी की सच्चाई है जो पूरी रीति से हमारे जीवनों को रूपांतरित कर देती है, हमारे जीवनों को बदल देती है और फिर हमारा जीवन वैसा नहीं रहता है। आमेन, आमेन। फिर हमारा जीवन पूरी तरह से बदल जाता है। तो इस धरती पर आप और मैं, हम हर व्यक्ति जो भी इस धरती पर है, हर व्यक्ति की ज़रूरत प्रेम है। और हर व्यक्ति क्योंकि इस धरती पर प्रेम से आया है, परमेश्वर से आया है, तो उसकी ज़रूरत प्रेम है। तो जो भी व्यक्ति है इस धरती पर, वो प्रेम करना चाहता है किसी को और प्रेम को पाना चाहता है। हर व्यक्ति जो भी है, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी रंग का हो, किसी भी देश से हो, पुरुष हो, स्त्री हो, बूढ़ा हो, जवान हो, कोई भी हो, यहाँ तक कि जानवर भी उस प्रेम को अपने जीवन में पाना भी चाहते हैं और वो चाहते हैं कि कोई उनके जीवन में हो जिसे वो प्रेम कर सके। और क्योंकि प्रेम ही है जो हमारे जीवन को जीने लायक बनाता है। बिना प्रेम के हमारा जीवन जीने के लायक नहीं रहता, अगर हमारे जीवन में प्रेम नहीं होता है तो। बहुत सारे लोग, ऐसा समय आता है उनके जीवन में, क्योंकि ये मैं अनुभव से कह रही हूँ, बहुत बार ऐसा होता है, ऐसा समय आता है जीवन में जब इंसान अपने जीवन में ऐसा महसूस करने लगता है कि कोई उसे प्रेम नहीं करता। वो व्यक्ति ऐसा महसूस करने लगता कि कोई मुझे प्यार नहीं करता। और कभी कभी कुछ लोगों की ज़िंदगी में ऐसा भी होता है, वो देखते हैं कि कोई ऐसा नहीं है उनके जीवन में जिसे वो प्यार कर सके। और ये दोनों ही जो इमोशंस हैं, नेगेटिव इमोशंस, किसी भी जीवन के लिए बहुत भारी पड़ते हैं,
क्योंकि जब इंसान ऐसा सोचने लगता है कि कोई नहीं है मेरी ज़िंदगी में जो मुझे प्यार करता है, जो मुझे पसंद करता है, और कोई मेरे जीवन में है नहीं जिससे मैं प्यार कर सकूं, और जब इंसान बहुत समय तक ऐसे विचारों में बना रहता है, इन नेगेटिव इमोशंस में बना रहता है, यानी कि दुख में, पीड़ा में, निराशा में बना रहता है, तो बहुत बार ऐसे नेगेटिव इमोशंस की वजह से व्यक्ति आत्महत्या भी कर लेता है। तो ये लोगों के मृत्यु का भी कारण ये इमोशंस बनते हैं। तो ऐसे नेगेटिव इमोशन से इंसान को छुटकारा कैसे मिलेगा? केवल प्रेम है जो इन सारे इमोशंस को, डर है, शर्मिंदगी है, दोष भावना है, ग्लानि है, अकेलापन है, अधूरापन है, खालीपन है, जिंदगी में केवल प्रेम है परमेश्वर का, जिसके द्वारा हम इससे छुटकारा और आज़ादी पाते हैं। प्रेम ही हमारे जीवन की ताकत है, प्रेम ही हमारे जीवन को अर्थ देता है, पर प्रेम ही हमारे जीवन को उद्देश्य देता है। बिना प्रेम के हमारा जीवन व्यर्थ है, हमारे जीवन का कोई मकसद नहीं है इस धरती पर। और प्रेम लोगों को हर दिन प्रोत्साहित करता है कि हम आज मैं जानती हूँ कि परमेश्वर का प्रेम है जो मुझे हर दिन प्रोत्साहित करता है कि मैं हर दिन उस आशा के साथ, उस जोश के साथ मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि उनका प्रेम जो है वो, बाइबल कहती है, मृत्यु से भी अटल है। हम सब जानते हैं कि मृत्यु अटल है, लेकिन परमेश्वर का प्रेम मृत्यु से अटल है। इसीलिए जो व्यक्ति परमेश्वर के पास आता है यीशु मसीह के द्वारा, वो मृत्यु से भी पार पहुंच जाता है परमेश्वर के प्रेम के द्वारा। आमेन। लेकिन वास्तव में प्रेम क्या है? ये प्रेम कैसा है? ये प्रेम क्या कर सकता है? ये प्रेम कहाँ मिलेगा? ये बहुत सारे सवाल हमारी जिंदगियों में हैं। और प्रेम ही है जो किसी भी इंसान को सच्ची संतुष्टि देता है। बिना प्रेम के इस धरती पर अगर आप मटीरियलिस्टिक चीज़ों को पाना चाहेंगे, इन चीज़ों के पीछे भागना चाहेंगे, या दूसरी चीज़ों के पीछे भागना चाहेंगे, तो आप और ज़्यादा अधिक भूखे और ज़्यादा इस अपने अंदर खालीपन को महसूस करेंगे। तो केवल प्रेम है। अब इस प्रेम को समझने के लिए हमें थोड़ा इसकी गहराई में जाना पड़ेगा कि वास्तव में प्रेम क्या है, ये कहाँ मिलता है, ये कैसे काम करता है, ये कैसा प्रेम है जिस प्रेम के विषय में बात कर रही हूँ, जो संतुष्टि देता है, जो तृप्ति देता है, जो भरपूरी देता है, जो संपन्नता देता है, जो संपूर्णता देता है, जो शांति देता है, जो चंगाई देता है, जो आपके जीवन में आज़ादी को लेकर आता है, जो आपके जीवन से हर डर को दूर करता है, जो आपके जीवन से हर धर्म के बंधन को तोड़ देता है, धर्म की बेड़ियों को तोड़ देता है आपके जीवन से, और आप एक बेपरवाह बच्चे के समान इस धरती पर जिंदगी जीने लगते हैं। तो ये प्रेम कौन सा प्यार है? ये कैसा प्यार है? ये कहाँ मिलता है? ये कैसे मिलता है? व्यक्ति कैसे अपने जीवन में इस प्रेम को पा सकता है? तो इसकी गहराई को समझने के लिए हम एक्चुअली जब हम बाइबल पढ़ते हैं, और बाइबल में हम बाइबल का जब हम हिंदी में, इंग्लिश में या दूसरी अन्य भाषाओं में जब हम इस बाइबल अनुवादित बाइबल जो है, हम उनको ओरिजिनली नया नियम जब आप देखते हैं तो वो ग्रीक भाषा में, पुराना नियम हिब्रू में लिखा गया था, इब्रानी में, और नया नियम जो है बाइबल का जो दूसरा हिस्सा है जो वो ग्रीक में लिखा गया। और ग्रीक भाषा में जो ओरिजिनल बाइबल है, ओरिजिनल परमेश्वर का वचन है, जब आप उसमें प्रेम शब्द को देखते हैं, उसमें आपको प्रेम के बहुत सारे शब्द मिलते हैं। लेकिन जब आप किसी भी और अनुवादित भाषा में आप प्रेम शब्द को पढ़ते हैं बाइबल में, तो आपको वहाँ एक ही शब्द मिलता है। इंग्लिश पढ़ेंगे तो वहाँ लव मिलेगा आपको, और अगर आप हिंदी पढ़ते हैं तो वहाँ आपको प्रेम शब्द मिलेगा। दूसरी भाषाएं आप देखेंगे, दूसरे और अनुवाद है जहाँ प्रेम के लिए केवल प्रेम ही शब्द मिलता है। और जब हम केवल प्रेम शब्द ही देखते हैं वहाँ, कि अगर वहाँ पर आपको भाई के प्रेम के बारे में बात है, पड़ोसी के प्रेम के बारे में बात है, परमेश्वर के प्रेम के बारे में बात है, तो हर जगह वहाँ आपको प्रेम शब्द ही मिलता है। आप वहाँ प्रेम शब्द को ही पाते हैं। इसीलिए जब आप वहाँ केवल प्रेम शब्द को पाते हैं तो आपके लिए कभी कभी समझने में आप असमर्थ हो जाते हैं।
आपके लिए मुश्किल हो जाता है, ये प्रेम कौन सा प्रेम है, क्योंकि वहाँ इंसानी प्यार के लिए भी प्यार शब्द ही लिखा गया है और परमेश्वर के प्यार के लिए भी अनुवादित बाइबल में ग्रीक भाषा में भिन्न भिन्न शब्द मिलते हैं हमें, लेकिन दूसरे अनुवादों में हमें केवल वहाँ प्रेम शब्द ही मिलता है। और जब हम देखते हैं कि वहाँ प्रेम शब्द है तो हम क्योंकि हम जब से इस धरती पर आए हैं तो हमने जो प्रेम इस धरती पर हम सब ने अनुभव किया है, इंसान का प्रेम, तो कई बार वो प्रेम बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस रखता है हमसे। जो भी हमारे रिश्ते हैं हमसे बहुत सारी उम्मीदें रखते हैं। बहुत सारे लोग हैं जो हमारे पास अपने ही भारी बोझ के साथ आते हैं, बहुत सारी सोचों के साथ हमारे तक आते हैं। उनकी बहुत सारे उनके जीवन में उनकी सोच अलग तरह की सोच होती है और हमारे अपने ही माँ बाप भाई बहन हमारे रिश्तों को हम देखते हैं, अपने दोस्तों को हम देखते हैं, तो हम वहाँ पर जो प्रेम हमारी ज़रूरत है, हम उस प्रेम को जब वहाँ नहीं देखते हैं तो हम प्रेम को समझ नहीं पाते हैं। तो आज जब मैं बात कर रही हूँ तो हम इस बाइबल के अनुसार, वचन के अनुसार, जहाँ से ओरिजिनेट हुई है बाइबल, जहाँ से आई है बाइबल, जो पहला जिस भाषा में लिखी गई है, वहाँ पर मैं देखना चाहूँगी कि आपके साथ कि बाइबल में प्रेम के लिए क्या क्या शब्द इस्तेमाल किए गए हैं। अगर आप मैं वैसे प्रेम की बात करूं तो हम सोचते हैं कि जैसा इंसान हमसे तब प्यार करता है जब हम उसकी उम्मीदों पर पूरा खरा उतरते हैं। तो हम सोचते हैं परमेश्वर के लिए भी, जब मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार सब कुछ अच्छे से करूँगा तब वो मुझे देखकर खुश होंगे, तब वो मेरी ओर देखकर मुस्कुराएंगे, तब वो मुझे प्यार करेंगे, तब वो मुझे आशीषें देंगे। मैं आज बहुत अच्छा स्कोर करूँगा तो ताकि मुझे उसके परिणाम अच्छे मिले, जो वास्तविक तौर पर जैसा हम सोचते हैं। लेकिन जब हम परमेश्वर के प्यार को देखेंगे कि वो इंसानी प्यार जैसा नहीं है। परमेश्वर का प्यार उल्टा हमारी हर कमी को दूर करता है। परमेश्वर का प्यार हमें, इंसान का प्यार हमें कमज़ोर बनाता है, परमेश्वर का प्यार हमें ताकत देता है। जब आप किसी इंसान से प्यार करते हैं तो भावनात्मक प्यार आपको कमज़ोर बनाता है। आप उस इंसान को लेकर बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, आप पार्शल हो जाते हैं, आप उस इंसान के विषय में सोचते रहते हैं हर समय और आप दूसरों के साथ अन्याय करने लगते हैं। लेकिन जब आप परमेश्वर के प्यार पर भरोसा रखते हैं और उस परमेश्वर के प्यार से सारी सृष्टि को देखते हैं, सबको देखते हैं और परमेश्वर के प्यार से आप किसी को प्यार करते हैं तो वो प्यार उस व्यक्ति को कमज़ोर नहीं बनाता, वो प्यार उस व्यक्ति को ताकत प्रदान करता है। तो परमेश्वर का प्यार किसी भी व्यक्ति को, जब वो अपने लिए परमेश्वर का प्यार ग्रहण करता है व्यक्ति, तो वो ताकतवर होता है और सामर्थी हो जाता है। मनुष्य का प्यार तोड़ देता है इंसान को। आपने देखा ही है, हम मूवीज देखते हैं, हम नॉर्मली लाइफ में देखते हैं कि अगर कोई प्यार में ठोकर खा लेता है, अगर प्यार में धोखा खा लेता है, अगर प्यार में फेल हो जाता है, अगर प्यार में सफल नहीं होता, तो वो प्यार इंसान को तोड़ देता है, कमज़ोर कर देता है, बीमार कर देता है वो प्यार इंसान को। लेकिन परमेश्वर का प्रेम ऐसा नहीं है। परमेश्वर का प्रेम हमें जैसे जैसे हम परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण करते चले जाते हैं, परमेश्वर का प्रेम हमें और ताकत प्रदान करता है, हमें और जीवन में हमारा जीवन अर्थपूर्ण हो जाता है, हम और ज़्यादा शक्तिशाली हो जाते हैं उनके प्रेम के वजह से। तो परमेश्वर का प्रेम और मनुष्य का प्रेम, परमेश्वर का प्रेम एक ही तरह का है, मनुष्य का प्रेम कई तरह का है। तो आज मैं देखना चाहूँगी आपके साथ कि परमेश्वर का प्रेम कौन सा है और मनुष्य का प्रेम कैसा है। गलातियों जब हम देखते हैं, गलातियों 5:22 में लिखा है, जब हम गलातियों 5:22 देखते हैं, गलातियों 5:22 में पवित्र आत्मा का फल है। ये पवित्र आत्मा का फल है। जैसा कि आप कोई फल खाते हैं तो उस फल में स्वाद भी होता है, रस भी होता है, खुशबू भी होती है, उसमें बहुत सारे गुण होते हैं, पर वो फल एक ही होता है। तो यहाँ गलातियों 5:22 जब लिखा है तो ये हमें दिया गया
कि क्योंकि रोमियो 5:5 हमें कहता है कि हमने परमेश्वर का प्रेम पवित्र आत्मा के द्वारा अपने हृदयों में रिसीव किया है, और अब पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदयों में उड़ेला गया है, और वो जो प्रेम हमारे हृदयों में उड़ेला गया है वो गलातियों 5:22 लिखा, वो परमेश्वर का जीवन है, परमेश्वर का प्रेम। तो गलातियों 5:22 में हम सबसे पहला फल देखते हैं प्रेम। गलातियों 5:22 में सबसे पहला फल प्रेम है। और अगर इसका अर्थ है यदि वृक्ष पर प्रेम नहीं तो वो वृक्ष पर और कोई दूसरा फल नहीं पाएंगे आप। तो परमेश्वर ने सबसे पहला हमारे लिए रखा वहाँ गलातियों में 5:22 में प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। तो 4 प्रकार के प्रेम हैं जो मैं आज आपके साथ बांटना चाहूंगी। एक है यूरोस, दूसरा है स्ट्रोगे, तीसरा है फिलियो, और चौथे प्रकार का प्रेम है अगापे प्रेम। पहला मैंने आपसे कहा यूरोस, दूसरा स्ट्रोगे, तीसरा फिलियो, और चौथा है अगापे प्रेम, परमेश्वर का प्रेम। पहला जो यूरोस प्रेम है, यूरोस का जिससे जो यूनानी भाषा में, ग्रीक भाषा में प्रेम के लिए इस्तेमाल किया गया यूरोस का जो प्रेम, यूरोस प्रेम जो होता है ये शारीरिक फिजिकल लव है, फिजिकल प्रेम है, शारीरिक प्रेम है। और ये प्रेम जो फिजिकल लव है ये सिर्फ अपनी संतुष्टि, अपनी खुशी तलाशता है, ये सिर्फ अपने बारे में सोचता है, ये सिर्फ मांग करता है, डिमांड करता है दूसरे व्यक्ति से, और ये अपनी इच्छाओं को पूरा करने पर निर्भर रहता है, ये अपनी तृप्ति चाहता है, ये अपनी संतुष्टि चाहता है। शारीरिक प्रेम जो कि अपने ही बारे में सोचता है, और ये विश्वास नहीं रखता कि दूसरा व्यक्ति जो है वो खुश है या नहीं है, दूसरे व्यक्ति जो है वो उसकी खुशी नहीं तलाशता। आमीन। तो ऐसा प्रेम जो केवल अपनी इच्छाओं की पूर्ति रखता है ये यूरोस प्रेम है, शारीरिक प्रेम है। इस प्रेम की परिभाषा यानी कि अपने स्वयं की संतुष्टि, अपनी खुशी तलाशना, अपने ही बारे में चाहना और केवल अपना ही सोचना, केवल अपने बारे में ही सोचना, इसको यूरोस लव कहा जाता है। दूसरा इस जो सूची है इसमें दूसरे प्रकार का जो प्रेम है वो है स्ट्रोगे, और यह प्रेम माता पिता और बच्चों के बीच का प्रेम है, और यह भाई बहन का प्रेम कह सकते हैं। दूसरे रिश्ते, बाकी के जो रिश्ते हैं हम इस दुनिया में आपके, ये हमारे बीच का जो प्रेम है ये स्ट्रोगे प्यार, माता पिता, भाई बहन, बच्चे और जो दूसरे रिश्ते हैं, दूसरे लोगों रिश्तों के दूसरे सदस्यों के बीच का जो प्रेम है उसे स्ट्रोगे प्रेम कहा जाता है। तो यह केवल अपने परिवार और अपने रिश्तों के प्रति ही समर्पित होता है। ये प्रेम अपने परिवार और अपने रिश्तों के ही प्रति समर्पित होता है, जैसा कि हम संसार में देखते हैं। तो इस प्रेम को यूनानी भाषा में, बाइबल में स्ट्रोगे लिखा गया है। जो पारिवारिक प्रेम है, जो रिश्तों का, माँ बाप का प्रेम है, वहाँ स्ट्रोगे वर्ड है। तीसरा शब्द प्रेम के लिए इस्तेमाल किया जाता है फिलियो। फिलियो या लड़के और लड़की के बीच में या दो से अधिक जो फ्रेंड्स के बीच में प्यार होता है, ये फिलियो लव, फिलियो प्यार उसके विषय में है। जो दो से अधिक दोस्तों के बीच में, दो या दो से अधिक दोस्तों के बीच में उनके विचार, उनकी सोच में एकजुटता, उनके विचारों में एकजुटता, दृढ़ता, समानता और तारीफ से भरे होते हैं, एक दूसरे की तारीफ से भरे होते हैं, दृढ़ता, उनकी सिमिलैरिटीज को लेकर एक दूसरे के साथ वो हमेशा खड़े रहते हैं। और फिर भी जबकि ये प्यार में हम इतनी क्वालिटीज देखते हैं, फिर भी ये सबसे ऊंचा प्रेम, ऊंची श्रेणी का प्यार नहीं कहलाता, जबकि इसमें इतनी खूबियां हैं। क्योंकि ये जो प्यार है ये आपसी कमिटमेंट, आपसी साझेदारी और आपसी संतुष्टि पर निर्भर करता है। और ये प्यार निराशावादी भी हो सकता है, और ये प्यार कुछ इस तरह का होता है कि तू मेरी पीठ खुजा तो मैं तेरी पीठ खुजाता हूँ। आप उनके लिए करते हैं, वो आपके लिए करते हैं, आप उनके लिए करते हैं, वो आपके लिए करते हैं, आप उनके लिए जीते हैं, वो आपके लिए जीते हैं। तो ये एक दूसरे के प्रति समर्पित होता है ये भी प्यार। तो इस प्यार में कुछ एक प्यार मैंने पॉइंट्स लिखे हैं। भाईचारे का प्रेम इसी में आता है। एक साथ आनंद उठाने वाले, पार्टी करने वाले, एक साथ घूमने फिरने वाले एक तरह के लोग,
मेहमान नवाजी करने वाले लोग, मेहमान नवाजी चाहने वाले लोग, मानवता से प्यार करने वाले लोग, पैसे से प्यार करने वाले लोग, साथ ही ज्ञान से भी प्यार करने वाले लोग, इस हर तरह के लोग इसी कैटेगरी में आते हैं कि आपसी भाईचारा, मानवता से प्यार, एक दूसरे के साथ प्यार करना, एक दूसरे की कंपनी को पसंद करना, पार्टियां करना, घूमना फिरना, दोस्तों के बीच में प्यार, लड़का और लड़की के बीच की दोस्ती का प्यार, और दो या दो से अधिक लोगों के बीच का प्यार, पार्टनर्स के बीच में प्यार, बॉस और कलीग के बीच में जो रिश्ता होता है जो प्यार का, वो प्यार, कलीग्स का आपस में प्यार, ये सब फिलियो लव है। ये सब पड़ोसी का पड़ोसी से प्यार, ये सब फिलियो के अंदर आता है। और मेहमान नवाजी करना, मेहमान नवाजी चाहना, पैसे से प्यार करना, ये सब इसी में आता है, फिलियो प्यार में आता है। तो ये प्यार तीसरे नंबर का प्यार है। और चौथे नंबर का प्यार है परमेश्वर का प्रेम। और परमेश्वर का प्रेम के लिए विशेष रूप से नए नियम में जो शब्द दिया गया है ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में, वो शब्द है अगापे, अगापे प्रेम। और अगापे प्रेम का अर्थ है ये प्रेम बिना शर्तों का प्रेम है, ये प्रेम स्व बलिदान करता है, ये प्रेम हमेशा एक जैसा रहता है, ये प्रेम कभी नहीं बदलता, ये प्रेम कुछ भी करने के लिए हमेशा तैयार रहता है, ये प्रेम आपकी दासों के समान आपके लिए हमेशा तैयार रहता है कुछ करने के लिए। और ये प्यार अपनी तारीफ नहीं चाहता, ये प्यार आपसे धन्यवाद भी नहीं चाहता, ये प्यार सबसे उच्च कोटि का, उच्चतम श्रेणी का, महान, सबसे बढ़िया प्रेम है, सबसे उत्तम प्रेम है जो परमेश्वर का प्रेम है। आमेन। अगापे तब माना जाता है किसी व्यक्ति के जीवन में जब वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति या वस्तु को देखने लगे, देखने, समझने, जानने, पहचानने और उस व्यक्ति को की सराहना करने लगे और गहराई से उसकी सराहना करने लगता है, उस व्यक्ति की कदर करने लगता है, तारीफ करने लगता है और गंभीर सराहना करने लगता है। तो ये अगापे प्रेम है। दूसरे प्रेम में आप प्रेम करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन वो प्रेम वहाँ निराशावादी भी हो जाता है और वो प्रेम वहाँ पर एक दूसरे के ऊपर निर्भर करता है कि एक व्यक्ति एक के लिए कुछ करता है तो दूसरा व्यक्ति भी उसके लिए कुछ करता है और वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। और ये तब तक बना रहता है प्यार जब तक वो एक दूसरे के लिए खड़े रहते हैं और जब तक वो एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं। लेकिन अगापे प्रेम एक दूसरे को जब देखने लगता है, समझने लगता है, पहचानने लगता है और उसकी दूसरे व्यक्ति की सराहना करने लगता है, नो मैटर व्हाट, कुछ भी हो जाए, वो प्रेम अंदर से, क्योंकि वो अगापे प्रेम है, वो अंदर से उमड़ कर आता है और वो प्रेम उस व्यक्ति के साथ उसकी तारीफ करता है हर समय और उस व्यक्ति की गंभीर सराहना करता है बावजूद कमियों के, बावजूद उस व्यक्ति में शायद चाहने लायक एक भी बात ना हो, लेकिन ये प्रेम अगापे उस व्यक्ति के लिए जब अंदर से आता है और तब तक हम धीरज रखते हैं, तब तक हम परमेश्वर के इंतजार करते हैं जब ये प्रेम व्यक्ति के अंदर से आने लगता है। हालेलुया। तो नए नियम में सबसे बड़ा उदाहरण हमारे लिए इस अगापे प्रेम का जो परमेश्वर का प्रेम है, यूहन्ना 3:16 में हमें मिलता है। यूहन्ना 3:16 हमें कहता है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस सारे जगत के लिए दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो अपितु अनंत जीवन को पाए। तो जब हम यहाँ वचन में देखते हैं परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, तो यहाँ इस बिल्कुल अब क्लियर है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। ऐसा प्रेम मतलब परमेश्वर ने जब हमारी ओर देखा, परमेश्वर ने हमें देखा, हमें समझा, हमें पहचाना, हमारी सराहना की, हमें हमारी तारीफ की, हमारी और वो लपके परमेश्वर कि उन्होंने हमसे ऐसा प्रेम किया, अपने अगापे प्रेम से आपको और मुझे प्रेम किया ताकि हम उन पर विश्वास करें, उनके अगापे प्रेम पर, बिना शर्तों के प्रेम पर
हम विश्वास करें और हम नाश ना हो अपितु अनंत जीवन को पाएं। हालेलुया। तो यूहन्ना 3:16 अब जब नेक्स्ट टाइम आप पढ़ेंगे तो आपको क्लैरिटी होगी इस बात की कि परमेश्वर ने किस प्रेम से मुझे प्रेम किया। जैसा अभी मैंने आपको अगापे प्रेम का वर्णन दिया कि ये प्रेम स्व बलिदान करने वाला प्रेम है, ये पवित्र आत्मा के द्वारा अगुवाई में चलने वाला और परमेश्वर की इच्छा का प्रेम है, ये जो हमारे अंदर से बहता है। पहले हम इसे अपने लिए ग्रहण करते हैं, अपने हृदय में उस प्रेम पर विश्वास करते हैं। लोगों को पता ही नहीं, लोग कई बार मुझे बोलते दीदी ये प्रेम कैसे ग्रहण करते हैं, मुझे कैसे पता चलेगा परमेश्वर मुझे प्यार करते हैं, कैसा प्रेम करते हैं, मुझे कैसे महसूस होगा कि परमेश्वर मुझे प्रेम करते हैं। प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम एक चुनाव है, प्रेम भावना नहीं है। जब आप परमेश्वर के प्रेम को भी सुनते हैं कि परमेश्वर ने जगत से, आप जगत में हैं, अगर आप जगत में हैं तो ये वचन आपके लिए है कि परमेश्वर ने, आप अपना नाम लेके कह सकते हैं, मैं अपना नाम लेके कहती हूँ, परमेश्वर ने प्रतिभा से ऐसा अगापे प्रेम किया, प्रतिभा ने, परमेश्वर ने मुझसे, प्रतिभा से ऐसा अगापे प्रेम किया कि स्व बलिदान परमेश्वर ने किया मेरे लिए। परमेश्वर ने अपने आप को निछावर कर दिया, परमेश्वर ने अपने आप को दे दिया मेरे लिए। तो परमेश्वर ने मुझसे, प्रतिभा से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र मेरे पापों के लिए दे दिया ताकि मैं नाश ना हो अपने पापों में, वरन अनंत जीवन को पाऊं, परमेश्वर के जीवन को अपने जीवन में रिसीव करूं। तो जहां कहीं भी आप वचन में, बाइबल में अभी प्रेम शब्द को पढ़ेंगे, जहां परमेश्वर का प्रेम लिखा होगा, तो हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आप परमेश्वर का प्रेम वहां लिखा है पढ़ रहे हैं, तो वो वहां कोई साधारण प्रेम नहीं है, वहां वो स्व बलिदान करने वाला प्रेम है, बिना शर्तों का प्रेम है, परमेश्वर का प्रेम है जो हर चुनौती को पार कर आपके जीवन में आपकी हर कमी, हर घटी, हर बुराई, हर दोष, सब कुछ को नकारते हुए आप तक पहुंचता है। आप कितने भी गहरे पाप के गड्ढे में क्यों ना हो, आप कितने भी अंधेरे स्थान में अपने आप को क्यों ना डाल दें, वहां क्यों ना चले जाएं, आप कितने भी कठोर हृदय वाले क्यों ना हो, आप कितने भी सख्त व्यक्ति क्यों ना हो, आप कितने भी टूटे हुए और बिखरे हुए क्यों ना हो, परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन में सब कुछ को संभाल सकता है। परमेश्वर का प्रेम, आप उनका अगापे प्रेम सब कुछ को आपके जीवन में नया कर सकता है। परमेश्वर का अगापे प्रेम आपके जीवन में आपको कैसे भी आपकी मानसिक, भावनात्मक, शारीरिक स्थिति हो, आपकी पारिवारिक, आर्थिक, कैसे भी आपके जीवन के हालात हो, आप इस संसार के लिए शायद कुछ भी ना हो, परमेश्वर का प्रेम आपको उस कीचड़ से निकालकर, उस गंदगी से निकालकर, उस बुराई से निकालकर, उस अंधकार से निकालकर परमेश्वर का प्रेम आपको ऊंचाइयों तक पहुंचाता है, ऊंचाइयों में बिठाता है और परमेश्वर आपको अपनी महिमा का मुकुट पहनाते हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर का प्रेम सबसे ऊंचा प्रेम है, सबसे बड़ा प्रेम है। और जैसा हमने देखा कि परमेश्वर ने जब पूरी मानव जाति को देखा तो परमेश्वर का दिल दया से, तरस से भर गया और परमेश्वर ने निर्णय लिया, परमेश्वर ने फैसला किया कि वो अब हम तक पहुंचेंगे। और तभी अगर आप इफिसियों पढ़ेंगे, इफिसियों 2:4-5 में लिखा है कि परमेश्वर जो दया के धनी है, उन्होंने अपने बड़े प्रेम के कारण परमेश्वर ने, जो दया के धनी है, उन्होंने आपकी और मेरी ओर देखा, उन्होंने दया और तरस से, बड़ी कंपैशनेट आंखों से, कंपैशनेट हृदय से, दया से भरे हुए हृदय से मानव की ओर देखा, पूरी मानव जाति की ओर देखा, इंसान की ओर देखा और परमेश्वर ने निर्णय लिया कि आप वो नहीं रुकेंगे और आप वो हम तक पहुंचेंगे। परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपने अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया और अनुग्रह ही से हमारा उद्धार किया। जब हम अपने अपराधों में मरे हुए थे, परमेश्वर जो कि दया के धनी है, जो प्रेम, जिनका महान प्रेम, जिनका उन्होंने अपने बड़े प्रेम के कारण, बड़ा प्रेम मतलब
अगापे प्रेम के कारण, हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने अपने अगापे प्रेम के कारण आपको और मुझे हमारे अपराधों से बाहर निकाला, हमें छुड़ाया, हमें उस पाप के कीचड़ से बाहर निकाला, हमें शैतान के चंगुल से बाहर निकाला, हमें अंधकार से बाहर निकाल कर लेकर आए। हमें परमेश्वर ने हमेशा के लिए अपने पुत्र के लहू से धोया, हमें शुद्ध किया, हमें साफ किया, हमें अपने साथ बिठाया हमेशा के लिए, हमें अपनी पहचान में हमेशा के लिए एक किया, हमें अपने स्वरूप और समानता में हमें अपनी नई पहचान देकर अपने साथ बिठाया, हमें अपनी नई पहचान दी, हमें अपने साथ धर्मी ठहराया, हमें नई सृष्टि बनाया। अपने बड़े प्रेम के कारण यीशु के क्रूस पर बहाया हुआ जो बहता हुआ लहू है, वो परमेश्वर के प्रेम के बारे में हमें बताता है। यीशु ने अपना जब क्रूस पर लहू बहाया तो परमेश्वर ने आपसे इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को भी आपके लिए और मेरे लिए क्रूस पर मरने के लिए दे दिया। आमेन, हालेलुया। तो परमेश्वर का प्यार पहला यूहन्ना 4:10 हमें बताता है कि प्रेम इसमें नहीं कि हमने परमेश्वर से प्रेम किया, पर प्रेम इसमें है कि परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए, हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को हमारे लिए दे दिया। तो प्रेम इसमें नहीं है कि हम परमेश्वर से प्रेम, सारी दुनिया आज ये सोचती है कि हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, हमें परमेश्वर से प्रेम करना है, मुझे परमेश्वर से प्रेम करना है, मुझे हर दिन परमेश्वर से ज्यादा, क्योंकि उन्हें जो धार्मिक जो क्या बोलूं मैं, शिक्षाएं हैं, धार्मिक शिक्षाएं मनुष्य के कर्मों पर जोर डालती है, जितनी भी धार्मिक शिक्षाएं हैं। लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम हमेशा परमेश्वर के प्रेम पर जोर डालता है कि हम परमेश्वर के प्रेम को अपने प्रति जाने, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जब तक परमेश्वर के प्रेम को नहीं जानता वो अपने जीवन में क्योंकि हमारे भीतर जब परमेश्वर हमें बनाते हैं, मनुष्य को बनाते हैं, तो परमेश्वर ने हम सब के अंदर अपने लिए एक स्थान बनाया है, अपने रहने के लिए एक स्थान बनाया है। पर पाप के स्थिति में आ जाने के कारण, जब आदम और हव्वा के पाप के कारण पूरी मानव जाति पाप की अवस्था में आ गई, पाप की स्थिति में आ गई। पाप की स्थिति में आ जाने के कारण वो जो खालीपन है, क्योंकि पाप जहाँ है वहाँ पवित्र परमेश्वर नहीं हो सकते, और जब तक पाप वहाँ रहता है, जब तक हम अपने पापों की माफी, परमेश्वर के बिना शर्तों के प्यार को, उनकी शांति को, उनके अनुग्रह को हम अपने जीवन में हम ग्रहण नहीं करते, तब तक हम पाप की स्थिति से, पाप की अवस्था से बाहर नहीं आ पाते हैं। और जब हम परमेश्वर के बिना शर्तों के प्रेम को अपने दिल में रिसीव करते हैं, ग्रहण करते हैं, तो वो प्रेम हमें पाप की स्थिति से बाहर निकालता है, हमारे अंदर से पाप को खत्म करता है, और हमारे अंदर परमेश्वर अपनी पवित्रताई को भरते हैं, अपने प्रेम को, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम पवित्र प्रेम है। ये जानते हैं आप ना कि परमेश्वर का प्रेम पवित्र है। क्यों है परमेश्वर का प्रेम पवित्र कहा जाता है? क्योंकि परमेश्वर केवल इंसान से प्यार करते हैं। जब आप एक पति केवल अपनी पत्नी से प्यार करता है और पत्नी केवल अपने पति से प्यार करती है, तो वो प्यार पवित्र प्यार माना जाता है। और ऐसे ही ये शब्द, ये व्याख्या जो मैं आपको दे रही हूँ, ये कहाँ से आई है? क्योंकि परमेश्वर केवल हम इंसान से प्यार करते हैं, और क्योंकि परमेश्वर का हृदय पूरी रीति से इंसान के लिए है, इसलिए परमेश्वर के प्यार को पवित्र प्यार कहा जाता है। और परमेश्वर अपने उस पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक प्यार से, उनकी दृष्टि में आपके और मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। और परमेश्वर ने आपको और मुझे अपने उस प्रेम से प्रेम किया है जो प्यार वर्णन से बाहर है। आज तक कोई ऐसी डिक्शनरी नहीं बनी है जो परमेश्वर के प्यार का वर्णन कर सके। परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि कोई भी व्यक्ति अपने ज्ञान से,
परमेश्वर के प्यार को नहीं जान सकता, परमेश्वर के प्यार को नहीं समझ सकता, क्योंकि परमेश्वर के प्यार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, परमेश्वर कहते हैं आज तक कोई ऐसा पैमाना नहीं बना, आज तक कोई ऐसा पैमाना नहीं जिसके द्वारा मेरे प्यार को तुम माप सकते हो। तो परमेश्वर का प्यार आपके लिए, मेरे लिए महान है। परमेश्वर का प्यार आपके लिए और मेरे लिए वो अगापे प्यार है, वो बिना शर्तों का प्यार है, वो प्यार जो मकसद से परमेश्वर ने हमारी ओर उड़ेला, क्योंकि परमेश्वर ने हम में वैल्यू को देखा, परमेश्वर ने हम में मूल्य को देखा, परमेश्वर ने जब हमें देखा तो परमेश्वर ने, जब आप वचन देखते हैं उत्पत्ति में, बाइबल कहती है परमेश्वर ने हमें अपने स्वरूप और अपने समानता में बनाया। हम बिल्कुल परमेश्वर के समान रचे गए थे, बनाए गए थे। और परमेश्वर ने जब यीशु को भेजा, वही स्वरूप, वही समानता हमें वापस देने के लिए, वही प्रेम हमें वापस हमारे हृदयों में उड़ेलने के लिए, तो परमेश्वर ने हमारे हृदय से उस प्रेम को, उस पाप की स्थिति को, उस पाप की अवस्था को खत्म करके यीशु को भेजा, ताकि यीशु ही परमेश्वर का प्रेम है, ताकि परमेश्वर अपने प्रेम को, जो कि यीशु है, जो कि यीशु में है, जो कि यीशु के द्वारा है, अपने उस पवित्र, उस सिद्ध प्रेम को, जो बिना शर्तों का प्रेम है, जो संतुष्टि देता है, तृप्ति देता है, उस प्रेम को हमारे हृदयों में भेजा पवित्र आत्मा के द्वारा। पवित्र आत्मा के द्वारा का अर्थ है परमेश्वर ने अपने आत्मा के द्वारा, जब हमने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, जब हमने प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु और उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, मोक्षदाता स्वीकार किया, जब हम यीशु को अपने जीवन में, अपने हृदय में स्वीकार करते हैं, उसी क्षण, उसी मोमेंट में परमेश्वर अपने आत्मा को हमारे जीवन में भेजते हैं, और पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर अपने प्रेम को हमारे हृदय में उड़ेल देते हैं। आमीन। इसीलिए बाइबल हमें कहती है, पहले उसने हमसे प्रेम किया। पहले हमने परमेश्वर से प्रेम नहीं किया, पहले परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। तो अगापे प्रेम, पहले परमेश्वर ने अपने प्रेम को आप तक और मुझ तक पहुंचाया, और आज हम भी प्रेम करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने पहले हमसे प्रेम किया। तो पहले हम परमेश्वर के अगापे प्रेम को अपने हृदय में रिसीव करते हैं, अपने लिए रिसीव करते हैं। हम पहले अपने जीवन में परमेश्वर के प्रेम के साथ राजी होते हैं कि हाँ पिता, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे प्रेम करते हैं, मैं विश्वास करता हूँ कि आप मुझे अपने अगापे प्रेम से प्यार करते हैं, क्योंकि आपका अगापे बिना शर्तों का प्यार है। आप अपने अगापे प्रेम से मुझे प्यार करते हैं, यानी कि आप मुझे अपने पूरे दिल से प्यार करते हैं, और अब कोई भी मुझे आपके प्यार से अलग नहीं कर सकता। मैं आपके प्यार को अपने हृदय में रिसीव करता हूँ। आमीन। बाइबल कहती है रोमियो 5:8 में, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आमीन। रोमियो 5:8, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई, मतलब परंतु परमेश्वर हम पर अपने अगापे की भलाई इस रीति से प्रकट करते हैं, अपने अगापे की भलाई, कि जब हम पापी ही थे, यानी कि हम में कुछ चाहने योग्य नहीं था, हम प्रेम के लायक नहीं थे, हम पाप में लिपटे हुए थे, हम पाप में सड़ रहे थे, हम शैतान की बंधुआई में थे, हम में कुछ चाहने लायक नहीं था, हम बिल्कुल अच्छे नहीं थे। परमेश्वर ने तभी फैसला किया, तभी चुनाव किया, और परमेश्वर ने अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट की कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। जबकि हम पाप में खोए हुए थे, और तभी भी जब हम पाप में खोए हुए थे तो भी परमेश्वर ने हमारी ओर देखा, हमें पहचाना, हमें समझा, हमारी सराहना की, तभी भी कि नहीं, ये कोई जंक नहीं है, ये मेरे बेटे, मेरे बेटियां हैं, इनका मूल्य मैं चुकाऊंगा, इन्हें वापस मैं लेकर आऊंगा। तो परमेश्वर ने यीशु को भेजा आपके और मेरे लिए, शैतान की बंधुआई से निकालने के लिए, पाप के चंगुल से बाहर निकालने के लिए। और परमेश्वर ने जब हमें देखा तो अपनी सबसे उच्चतम और योग्य सृष्टि के तौर पर हमें देखा। कोई भी, आप मार्केट में जाते हैं, अगर कोई चीज किसी कूड़े के लिए आप कभी बड़ा दाम नहीं चुकाते हैं,
किसी कूड़े को खरीदने के लिए आप बड़ा दाम नहीं चुकाते हैं, आप उसी चीज के लिए बड़ा दाम चुकाते हैं जो उसके योग्य होती है, जो उसकी कीमत होती है, जो उसकी वैल्यू होती है। आप उसी को ही खरीदते हैं और उसी के लिए ही कीमत चुकाते हैं। तो परमेश्वर ने भी जब आपकी और मेरी ओर देखा, तो परमेश्वर ने देखा कि हम पाप में थे, परमेश्वर ने देखा कि हम शैतान के चंगुल में थे, परमेश्वर ने देखा कि हम पाप में लिपटे हुए हैं। फिर भी परमेश्वर ने हम में मूल्य को देखा, फिर भी परमेश्वर ने हमारी सराहना की, फिर भी परमेश्वर ने हमें योग्य समझा, पर फिर भी परमेश्वर ने हमें सबसे उच्चतम अपनी सृष्टि के तौर पर देखा। इसीलिए परमेश्वर ने अपने सबसे उच्चतम, अपने सबसे प्रिय, अपने अत्यंत प्रिय, सबसे प्रिय बेटे को, प्रभु यीशु मसीह को आपके और मेरे पापों के बदले में दे दिया। अपने इकलौते पुत्र को हमारे पापों के प्रायश्चित के लिए दे दिया, आपके लिए और मेरे लिए दे दिया, ताकि आप और मैं हम पाप में नाश ना हो, आप और मैं हम पाप में सड़ते ना रहे, आप और मैं हमारा जीवन यूं ही नाश ना हो जाए, खत्म ना हो जाए। परमेश्वर ने हमें हमारे लिए खुद इस धरती पर यीशु के रूप में आना चुना और हमें आकर हमेशा के लिए छुड़ाया और हमें आकर अपने हमसे इतनी गहराई से प्यार किया, हमें अपने पूरे दिल से प्यार किया परमेश्वर ने, कि हम तक पहुंचने के लिए, हमें बचाने के लिए वो हम तक आए और हमें पूरी रीति से आजाद किया। तो परमेश्वर ने ना तो अपने आप से प्यार किया, परमेश्वर ने ना अपने बेटे से प्यार किया, परमेश्वर ने ना किसी जानवर से इतना प्यार किया, परमेश्वर ने ना किसी और सृष्टि से इतना प्यार किया। परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने बड़े प्यार से आपको और मुझे, जो हम अपने अपराधों में सड़ रहे थे, आपको और मुझे हमारे अपराधों से बाहर निकाला। आपको और मुझे, जो हम इस दुनिया में बिना मकसद, बिना उद्देश्य के, बिना किसी निराश, हताश, उदास, डिप्रेशन में, डरों में, चिंताओं में, दोष में हम जो जी रहे थे, परमेश्वर ने आपसे और मुझसे इतना प्यार किया, मानव जाति से इतना प्यार किया कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, ताकि आपको और मुझे पाप से छुड़ा सके, पाप से आजाद कर सके। आमेन। आपने देखा अगापे प्रेम कैसा प्रेम है? अगापे प्रेम कोई हद नहीं जानता, कोई सीमा नहीं जानता, वो हर सीमा को लांघ जाता है। परमेश्वर स्वर्ग की महिमा को छोड़कर इस धरती पर आ गए। परमेश्वर आपकी समानता में आपके साथ एक हो गए। आप सोचिए, आप किसी कीड़े को बचाने के लिए कीड़े के समान हो जाएं। कभी हम ऐसा करेंगे? कभी हम ऐसा सोचेंगे कि हम कीड़े को बचाने के लिए उसकी अवस्था में, उसके लेवल पे आ जाए हम? परमेश्वर ने हमारे लिए वो करना चुना। परमेश्वर ने कोई दूरी नहीं देखी, परमेश्वर ने हर सीमा को लांघ दिया आपके लिए, मेरे लिए। परमेश्वर का प्यार कितनी भी दूर जा सकता है, परमेश्वर का प्यार कितना भी गहराई में जा सकता है, परमेश्वर का प्यार कितना भी ऊंचाई में पहुंचा सकता है। परमेश्वर का प्यार सबसे उच्च श्रेणी का प्यार है। परमेश्वर का प्यार हमेशा आपके साथ खुश रहता है। आप अपनी गलतियों की वजह से कितना भी नीचे चले जाएं, कितना भी गहराई में चले जाएं, परमेश्वर का प्यार आपके साथ उन गहराइयों में कूद जाता है। और परमेश्वर का प्यार आपके साथ उन गहराइयों में भी आपके साथ खुश रहता है, उन गहराइयों में भी आप पर दोष नहीं लगाता। वो प्यार इतना महान प्यार है। हालेलुया। इसलिए वो परमेश्वर का प्यार बलिदान करने में भी देर नहीं करता। वो प्यार आपके लिए हमेशा बलिदान करने के लिए तैयार रहता है। केवल बातें ही नहीं करता, ये प्यार पहल भी करता है। आमेन। इसलिए लिखा है इफिसियों 3:17 से लेकर 19 तक, अगर आप वचन में देखेंगे, यहाँ परमेश्वर ने अपने प्रेम के बारे में लिखा है कि कैसा, जब परमेश्वर ने यीशु को भेजा तो वो कैसा प्रेम था, उस प्रेम ने क्या किया, वो प्रेम आज भी आपके जीवन में क्या कर सकता है। तो इफिसियों 3 अगर आप देखते हैं 17 से 19 तक, और विश्वास के द्वारा जब आपने परमेश्वर पर
उनके प्यार पर विश्वास किया कि हाँ, परमेश्वर मुझे अपने बिना शर्तों के प्यार से, अपने अगापे प्यार से प्यार करते हैं। तो लिखा है, विश्वास के द्वारा मसीह तुम्हारे हृदय में बसे कि तुम प्रेम में जड़ पर पकड़कर, नींव डालकर सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ। किससे पाओ समझने की शक्ति? परमेश्वर से। ताकि सब पवित्र लोगों के साथ भली भांति समझने की शक्ति पाओ कि उसके प्यार की चौड़ाई, लंबाई और ऊंचाई कितनी गहरी है, गहराई कितनी है उनके प्यार की, और मसीह के उस प्रेम को जान सको जो सबके ज्ञान से परे है, और तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी से परिपूर्ण हो जाओ। आमीन। परमेश्वर का प्यार आज तक कोई समझ नहीं पाया अपनी समझ से। लिखा है कि तुम जिस प्यार से प्रभु यीशु ने प्यार किया, उस प्यार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई जो इंसान के ज्ञान से परे है, उस प्यार को आप समझ पाओ, उस प्यार को अपने जीवन में रिसीव कर पाओ। क्योंकि ये प्यार शारीरिक नहीं है, ये प्यार परमेश्वर का प्यार है जो कि आपको प्यार करता है, जो प्यार मतलब ही नहीं है। ये प्यार आपके साथ हमेशा बना रहता है, ये प्यार कभी आपके जीवन से आपको छोड़कर नहीं जाता है, और ये प्यार आपके जीवन में इस प्यार की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई इंसान के ज्ञान के परे की बात है। आमीन। ये प्यार खुद गर्ज नहीं होता, ये प्यार आपको प्यार मकसद के साथ प्यार करता है। परमेश्वर का प्यार आपके साथ बना रहता है, और शारीरिक प्यार जो कि हमने देखा इरोस लव है, वो केवल अपनी ही संतुष्टि चाहता है, अपने ही बारे में सोचता है, केवल डिमांड करता है, दूसरे व्यक्ति से मांग करता है। फिलियो प्यार हमने देखा आपसी साझेदारी पर निर्भर है, संतुष्टि पर निर्भर करता है, अपने ही बारे में सोचता है, पर ये निराशावादी भी हो जाता है। और आप जब तक दूसरे के साथ करते हैं, दूसरा व्यक्ति भी तब तक ही आपके साथ उस साझेदारी में बना रहता है। अगापे प्रेम केवल ऐसा प्रेम है जिसमें कोई भी स्ट्रिंग अटैच नहीं होती, कोई भी धागा जुड़ा नहीं रहता है। ये प्यार एक तरफा प्यार है। परमेश्वर उन्होंने पहले हमसे प्रेम किया, और उन्होंने पहले अपना प्रेम हमारे हृदयों में उड़ेला, और परमेश्वर चाहते हैं निरंतर उनके इस प्यार को अपने हृदय में ग्रहण करते रहें, क्योंकि ये प्यार इस खोज में नहीं रहता कि उसे क्या मिलेगा। परमेश्वर भी आपसे ये कभी भी उनकी ये मांग आपसे नहीं रहेगी, जैसा कि हमने देखा इरोस में है, जैसा कि हमने देखा फिलियो में है, जैसा हमने देखा स्ट्रोगे में है। ये प्यार कभी भी आपसे किसी चीज की मांग नहीं करता कि इस प्यार को क्या मिलेगा, बल्कि ये प्यार हमेशा ये सोचता है कि मैं क्या दे सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ। आमीन। ये प्यार जिस भी व्यक्ति से किया जाता है, जिस भी उस व्यक्ति से ये प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं करता, वापसी की उम्मीद नहीं करता। इसीलिए हम बोलते हैं ये इस प्यार में कोई भी तार बंदी नहीं होती है। क्यों? ये प्यार आपसे कोई धन्यवाद की उम्मीद नहीं करता, ये प्यार आपसे किसी प्रकार की कोई प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं करता, और ये प्यार केवल देने में विश्वास रखता है, ना कि लेने में। आमीन। यही प्रेम परमेश्वर ने जगत से किया। जब मनुष्य पाप में खोया हुआ था और वो परमेश्वर के प्रेम के योग्य नहीं था, वो परमेश्वर के प्यार की वापसी नहीं दे सकता था, वो परमेश्वर के प्यार का प्रत्युत्तर नहीं दे सकता था। परमेश्वर ने उस समय बिना किसी उम्मीद के, बिना कुछ सोचे मनुष्य से अपने उस प्रेम से प्रेम किया, और अपने वो प्रेम मनुष्य को दिया। आमीन। परमेश्वर ने ये नहीं सोचा कि क्या मानव मुझे प्यार करेगा, क्या ये जब मैं इंसान से प्यार करूंगा तो क्या इंसान भी मुझे वापसी में प्यार करेगा।
परमेश्वर ने ऐसा नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने आपको और मुझे अपने पवित्र प्यार से प्यार किया और हमसे वापसी की कोई उम्मीद नहीं की। आमीन। किसी भी तरह की उम्मीद उन्होंने नहीं की। और परमेश्वर चाहते हैं हम भी जब दूसरे लोगों को अपने रिश्ते हैं, जब हम उनको प्यार करते हैं, तो हम उनसे भी पहले हम परमेश्वर से उनके प्यार को ग्रहण करते हैं, फिर हम उनसे भी किसी प्यार की उम्मीद नहीं करते। क्योंकि जब आप किसी से प्यार की उम्मीद नहीं करते तो चोट लगना असंभव है। आपको चोट नहीं लगती जब आप प्यार किसी से उम्मीद नहीं रखते। तो परमेश्वर चाहते हैं हम आज़ादी के साथ जिए, किसी से कुछ पाने के लिए प्रेम ना करें, किसी से मुझे क्या लाभ होने वाला है, क्या फायदा होने वाला है। हम अगापे प्रेम से हम एक दूसरे को भी प्रेम करें, क्योंकि परमेश्वर ने हमसे इसी प्रेम से प्रेम किया है और अपना प्रेम हम पर उड़ेल दिया है। और ये प्रेम उस प्रेम से ऊंचा है जो शारीरिक प्रेम है। हालेलुया। क्योंकि वो मतलबी और खुदगर्जी प्रेम है। स्ट्रॉगे प्रेम की भी अपनी सीमाएं हैं और ये अपने परिवार तक सीमित रहता है, अपने रिश्तों तक सीमित रहता है। फिलियो प्रेम आपसी संतुष्टि ने जड़ें पकड़ी हुई हैं। फिलियो प्रेम जब तक आपसी संतुष्टि नहीं होती तो वो वहां बना नहीं रहता। तीनों ही प्रकार का जो प्यार है ये नीचे दर्जे का प्यार है, ये ऊंचे दर्जे का प्यार नहीं है। परंतु अगापे प्यार ऊंची दर्जे का प्यार है और इसमें ये परमेश्वर का प्यार है। इसमें कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं है, इसमें कोई तार जुड़ी हुई नहीं है। परमेश्वर केवल चाहते हैं कि आप उनके प्यार को, जो जिसकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई इंसान के समझ से परे है, आप अपने हृदय में उसे ग्रहण करो। निरंतर अपने हृदय में, अपने जीवन में उसे ग्रहण करो। यह प्रेम, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम सादगी और पवित्रताई से भरा हुआ प्रेम है। परमेश्वर के प्रेम में कोई दिखावा नहीं है, परमेश्वर के प्रेम में कोई बनावट नहीं है, परमेश्वर का प्रेम में कोई बलछल नहीं है, परमेश्वर का प्रेम मैनिपुलेटिव नहीं है, परमेश्वर का प्रेम कंट्रोल नहीं करता, परमेश्वर का प्रेम किसी तरह का कोई दिखावा नहीं करता। परमेश्वर का प्रेम बिल्कुल सादा प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम आपके जीवन से हर नकाब को उतार देता है। परमेश्वर का प्रेम दूसरों को रिझाने वाला प्रेम नहीं है। परमेश्वर का प्रेम दूसरों की दृष्टि में अच्छा बनने के लिए कुछ नहीं करता। परमेश्वर का प्रेम हमेशा दूसरे की भलाई चाहता है, हमेशा दूसरे के विषय में सोचता है। तो परमेश्वर ने अपने उस प्रेम को हमारे हृदय में उड़ेला और ये प्रेम आज हमारे हृदय में वास करता है। परमेश्वर जैसा प्रेम स्व बलिदान की सीमा तक भी पहुंच जाता है, वो अपने आप को भी देने के लिए तैयार हो जाता है। परमेश्वर का प्रेम दूसरे के पापों को नहीं देखता, परमेश्वर का प्रेम दूसरे के व्यवहार को नहीं देखता। परमेश्वर का प्रेम स्व बलिदान करता है और परमेश्वर जैसा प्रेम जब हमारे हृदय से बहता है तो वो प्रेम भी ऐसा ही प्रेम है जो स्व बलिदान करता है और जो दूसरे के बर्ताव और व्यवहार पर निर्भर नहीं होता है। आमीन। यीशु ने हमारे लिए जब अपने जीवन को देने का जब निर्णय लिया तो उन्होंने हमारे लिए ऐसा ही किया और एक लक्ष्य के साथ प्रभु यीशु मसीह ने इस परमेश्वर की योजना को, इस प्रेम की योजना को पूरा किया और प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को भी हमारे लिए न्यौछावर कर दिया। वचन में लिखा है, अच्छा मित्र अपने मित्र के लिए अपने प्राणों को भी दे देता है। तो प्रभु यीशु मसीह एक अच्छे मित्र की तरह, एक अच्छा मित्र अपने मित्र के लिए प्राणों को भी न्यौछावर कर देता है और प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राणों को भी हमारे लिए दे दिया। आमीन। जब हम अपने पापों में खोए हुए थे, पाप की अवस्था में पड़े हुए थे, तो भी परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया और हमें अपनाया। तो सोचिए कि अगर जो शारीरिक संबंध है, जो इरोस लव है, शारीरिक संबंधों के स्थान पर अगर ये जो इरोस लव है, इसके स्थान पर अगर अगापे प्यार आ जाए, जो शारीरिक प्यार है, पति पत्नी का प्यार है, जो शारीरिक प्यार है, अगर इस प्यार में जो अपनी खुशी चाहता है, जो अपनी संतुष्टि चाहता है, जो केवल मांग करता है, डिमांड करता है, जो केवल अपना सुख चाहता है, जो केवल अपने बारे में सोचता है, अगर इस प्यार की जगह अगापे प्यार आ जाए हमारे जीवन में, तो ये प्यार कैसा होगा? तो ये प्यार अपने जीवन साथी से डिमांड नहीं करेगा, अपने जीवन साथी की खुशी तलाशेगा, अपने जीवन साथी के बारे में अपने से ज्यादा सोचेगा, अपनी संतुष्टि से ज्यादा अपने जीवन साथी की संतुष्टि के बारे में सोचेगा। ये प्यार हासिल नहीं करना चाहेगा, ये प्यार
देने वाला प्यार बन जाएगा। आमेन। तो आप स्व केंद्रित होकर अपने बारे में नहीं सोचेंगे, अपनी जरूरतों के बारे में नहीं सोचेंगे, तो आप अपने जीवन साथी के बारे में, अपने पार्टनर के बारे में सोचेंगे। आप उसके विषय में पहले सोचेंगे, अपने विषय में नहीं। तो और ये प्यार अगर आपके जीवन में आ जाए, जो स्ट्रॉगे लव है, जो पारिवारिक प्यार है, जो माता पिता के बीच का प्यार है, जो बच्चों के बीच का प्यार है, जो भाई बहन के बीच का प्यार है, जो पारिवारिक रिश्तों में प्यार है, अगर उस रिश्तों में जो स्ट्रॉगे प्यार है, उस प्यार में की जगह पे अगर ये प्यार आ जाए, अगापे प्यार आ जाए, तो सोचिए फिर वो प्यार कैसा होगा। फिर ये प्यार अपने परिवार तक सीमित नहीं होगा, फिर ये प्यार अपने रिश्तों तक सीमित नहीं होगा, फिर ये प्यार कोई सीमा नहीं देखता। फिर आपके लिए आपके पड़ोसी भी आपके अपने होंगे, आपके लिए आपके दोस्त भी अपने होंगे, आपके लिए और दूसरे रिश्ते भी अपने होंगे। केवल आप अपने परिवार तक सीमित नहीं रहेंगे, और आप अपने परिवार के लोगों को भी भावनात्मक प्यार नहीं करेंगे, इमोशनल प्यार से प्यार नहीं करेंगे कि ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरा है, ये मेरा रिश्ता है। आप ये सोचकर उन्हें प्यार नहीं करेंगे, आप अगापे प्यार के साथ प्यार करेंगे, क्योंकि प्रेम भलाई चाहता है। आप अगापे प्रेम के साथ अपने रिश्तों को प्यार करेंगे। प्रेम कोई भावना नहीं है। भावनात्मक प्रेम की परिभाषा है, जब आप किसी को भावनात्मक प्यार करते हैं तो आप उसे सेल्फ लव कहा जाता है। आप अपने आप से प्यार करते हैं। जब एक माँ बाप अपने बच्चों से प्यार करते हैं, सपोज मैं अगर अपने बच्चे से प्यार करती हूँ, क्योंकि मैं उसको प्यार इसलिए करती हूँ क्योंकि वो मेरा बेटा है, वो मेरा अंश है, वो मैं उसकी माँ हूँ, या कोई पिता है तो मैं उसका बाप हूँ, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, तो हम उस बच्चे से हम भावनात्मक प्यार करते हैं। परमेश्वर कभी भी नहीं चाहते कि हम भावनात्मक प्यार करें, क्योंकि भावनात्मक प्यार तोड़ता है। भावनात्मक प्यार अंधा कर देता है इंसान को। भावनात्मक प्यार सच्चाई नहीं देख पाता है, और परमेश्वर नहीं चाहते कि हम भावनात्मक प्यार को अपने जीवन का आधार मूल बनाकर रखें। परमेश्वर चाहते हैं अगर हम अपने बच्चों से भी प्यार करते हैं तो हम अगापे प्यार से प्यार करें। जब हम अपने बच्चों से भी उस अगापे प्यार से प्यार करते हैं जो परमेश्वर का प्रेम है, तो हम अपने बच्चों के साथ जैसा प्रेम परमेश्वर ने हमसे किया, कि परमेश्वर ने हमें पाप में देखा, हमें कमी में देखा, हमें घटी में देखा, तो परमेश्वर ने हमें प्यार करने का निर्णय लिया, चुनाव किया, एक मकसद के साथ, एक उद्देश्य के साथ, एक पैशन के साथ परमेश्वर हम तक पहुंचे। तो हम केवल अपने परिवार तक, या ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरी औलाद है, ये मेरी संतान है, हम उस प्यार तक सीमित नहीं रह जाते हैं। फिर हमारा प्यार उस सीमा को लांघ देता है, क्योंकि अगापे प्यार कोई सीमा नहीं जानता है, अगापे प्यार कोई दूरी नहीं जानता है। भले ही आपको दूसरे लोग ना समझ पाए, जब आप उन्हें क्योंकि क्या होता है दुनिया में, बिना शर्तों का प्यार लोगों ने कभी चखा नहीं है, वो बिना शर्तों के प्यार को जानते नहीं है। जब आप बिना शर्तों के प्यार से, उस प्यार से जो पवित्र आत्मा के द्वारा बहता है, वो प्यार जो दूसरे की भलाई चाहता है, जब आप उस प्यार से दूसरे को प्यार करते हैं, लोग आपको कभी भी समझ नहीं पाएंगे, लोग आपके उस प्यार को कभी जान नहीं पाएंगे, लोग आपके प्यार को हमेशा जज करेंगे, वो नहीं जान पाएंगे। वो सोचेंगे आप बनावट कर रहे हैं, आप दिखावा कर रहे हैं, आप कैसे किसी के साथ इतना प्यार कर सकते हैं, आप कैसे किसी को भी, हर किसी को पसंद कर सकते हैं, आप कैसे हर व्यक्ति के साथ एक जैसा प्यार कर सकते हैं। पर आपको रुकना नहीं है। क्यों? क्योंकि अब आप उस स्ट्रॉगे प्यार पर निर्भर नहीं है, जो केवल अपने परिवार को प्यार करता है, अपने रिश्तों को प्यार करता है, अपने संबंधियों को प्यार करता है, सिर्फ अपने बच्चों को प्यार करता है, अपने परिवार को प्यार करता है। अब आपका हृदय परमेश्वर के अगापे प्यार से भरा हुआ है, और अब जब आप प्यार करते हैं तो आप अपने पड़ोसी से भी अपने समान प्रेम करते हैं, आप अपने पति से अपने समान प्रेम करते हैं, आप अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करते हैं। आप भावनात्मक प्यार से प्यार नहीं करते हैं, क्योंकि जब आप अपने शरीर पर प्यार के लिए निर्भर होंगे तो आप कभी भी उस प्यार को उत्पन्न नहीं कर पाएंगे जो परमेश्वर ने आप ही के शरीर में रखा है, जो परमेश्वर ने आप ही के हृदय में उड़ेला है। और आप अपनी शारीरिक कोशिशों से, अपने कार्यों से
उस प्यार को अपने भीतर से उत्पन्न नहीं कर सकते। ये प्यार केवल पवित्र आत्मा के द्वारा आपके जीवन से उत्पन्न होता है। और जब तक आप परमेश्वर के प्यार को अपने लिए, जिस प्यार से उन्होंने आपको प्यार किया, जब तक आप उस प्यार को अपने हृदय में अपने लिए रिसीव नहीं कर लेते हैं, और हर दिन, ये नहीं कि आपने एक बार यीशु को जब स्वीकार किया, उस प्यार को अपने हृदय में आपने रिसीव किया, बस काम खत्म हो गया। आप हर चुनौती के समय में, हर परिस्थिति में, हर जो भी आपके जीवन में दौर आता है, अच्छा बुरा जो भी दौर आता है, जब आप परमेश्वर के प्यार की ओर ताकते हैं, जब आप कमजोर महसूस करते हैं, जब आपको किसी से ठोकर लगती है, जब आप दुनिया को आपके साथ, जब लोग आपको प्यार नहीं करते हैं, जब आपको लोग पसंद नहीं करते हैं, आप ऐसे समयों में जब आप परमेश्वर के प्यार पर निर्भर होते हैं, परमेश्वर के प्यार पर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर के प्यार को अपने जीवन का आधार बनाकर रखते हैं, परमेश्वर के प्यार में से आप अपने लिए रिसीव करते हैं, तो आपका जीवन वो प्यार का एक दरिया बन जाता है। बाइबल में लिखा है हर एक विश्वास, जो कोई भी यीशु के नाम पर विश्वास करता है, जीवन के जल की नदियां उस व्यक्ति के भीतर से बह निकलती हैं। जब आप उस अगापे प्यार से लोगों को, दुनिया को प्यार करते हैं, मेरे प्रियो, मैं आज इस बात को आपके हृदय में डालना चाहती हूँ कि दुनिया किसी और चीज की भूखी नहीं है। जब दुनिया संसार में प्रेम को ढूंढ रही है, खोज रही है, तो वो प्रेम को नहीं खोज रही है, वो परमेश्वर को खोज रही है। वो ये जानते नहीं है कि वो परमेश्वर को खोज रहे हैं, पर हकीकत यही है कि जब वो प्रेम को खोज रहे हैं इंसानों में, तो वो परमेश्वर को खोज रहे हैं। और आप और मैं, हम विश्वासी, हम परमेश्वर के प्रेम का घर हैं। परमेश्वर का आत्मा, जो प्रेम का आत्मा है, वो आज आपके और मेरे अंदर रहता है। हम परमेश्वर का घर हैं, और परमेश्वर का प्रेम लोग आप में देख सकते हैं, मुझ में देख सकते हैं, आप में, आपके द्वारा महसूस कर सकते हैं, आपके द्वारा और मेरे द्वारा छू सकते हैं। केवल होप, केवल आशा लोगों के जीवन में आप और मैं हैं उस प्रेम के लिए। आपके और मेरे बाहर, आपके और मेरे बिना लोग उस प्रेम को ना जान सकते हैं, ना सुन सकते हैं, ना महसूस कर सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना पहचान सकते हैं, ना पा सकते हैं, ना उसकी सराहना कर सकते हैं। जब लोग आपकी और मेरी तरफ देखें, तो वो सचमुच सराहना करें उस प्रेम की, क्योंकि ये प्रेम दुनिया के प्रेम जैसा प्रेम नहीं है। क्योंकि ये प्रेम, दुनिया का जो प्रेम, जो इस दुनिया का प्रेम है, जो जिसकी हम बात करें, यूरोस, स्ट्रोगे, फिलियो, ये वो प्यार नहीं है। ये परमेश्वर का प्रेम है, जो पवित्र आत्मा के द्वारा आप में से और मुझ में से बहना चाहता है। और ये केवल अपने परिवार तक, अपने लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहता, ये परिवार आप में से होकर बहना चाहता है। परमेश्वर, बाइबल कहती है, सृष्टि बड़ी आशा भरी दृष्टि से इस संसार में परमेश्वर के पुत्रों की बाट जोड़ रही है। परमेश्वर के पुत्रों की बाट जोड़ने का क्या अर्थ है? वो लोग जो लोगों का जाकर न्याय करें, वो लोग जो दूसरे लोगों पर जाकर दोष लगाएं, वो लोग जो दूसरे लोगों को जाकर बोले कि वो कितने दुष्ट हैं, वो लोग जो दूसरों को जाकर बोले कि वो कितने पापी हैं, वो लोग जो दूसरे लोगों को जाकर बोले कि वो कितने बुरे हैं, वो लोग जो उन लोगों को जाकर बोले कि वो कितने पापी हैं, वो लोग परमेश्वर के पुत्र नहीं है। ये सृष्टि आशा भरी दृष्टि से परमेश्वर के पुत्रों की बाट जोड़ रही है का अर्थ है कि सृष्टि आशा भरी दृष्टि से उन पुत्रों की बाट जोड़ रही है जो परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा रखते हैं। परमेश्वर का प्रेम जिनके जीवन का आधार मूल है, जिनके जीवन की जड़, जिनके जीवन की ताकत, जिनके जीवन की शक्ति प्रेम है, जो परमेश्वर के प्रेम पर भरोसा रखते हैं, जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को अपने लिए जाना है, जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदय में ग्रहण किया है, जो परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन से मार्ग देना चाहते हैं, जो चाहते हैं भले ही कितनी तकलीफ क्यों ना हो रही हो, भले ही अपने जीवन में वो कैसा भी महसूस क्यों ना कर रहे हो, क्योंकि प्रेम कोई भावना नहीं है, प्रेम चुनाव है। आप मकसद के साथ प्रेम करते हैं, आप एक चुनाव करते हैं दूसरे व्यक्ति को प्रेम करने के लिए, वो भी तब जब वो व्यक्ति प्रेम करने के लायक नहीं है, क्योंकि आप प्रेम, जो अगापे प्रेम है, उसमें कोई स्ट्रिंग अटैच नहीं होती है। अगापे प्रेम
कुछ प्रतिक्रिया नहीं चाहता है। अगापे प्रेम वापसी की कोई उम्मीद नहीं करता है। अगापे प्रेम धन्यवाद की उम्मीद भी नहीं करता है। अगापे प्रेम वापसी में किसी तरह का भी कुछ भी आशा नहीं रखता है। अगापे प्रेम एक तरफा प्रेम है। हालेलुया। और परमेश्वर चाहते हैं हम स्ट्रॉगे से ऊंचे उठ जाएं और हम परमेश्वर के इस अगापे प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण करें। हालेलुया। आमेन। जब आप इस प्रेम में चलना शुरू करेंगे, दुनिया उस प्रेम को जानेगी और उस प्रेम की सराहना करेगी कि सचमुच कितना महान प्रेम है। आमेन। यही प्रेम हमारे जीवन का आधार होना चाहिए। ये प्रेम, अगर सोचिए, फिलियो प्रेम जो आपसी साझेदारी पर निर्भर है, आपसी तारीफ पर निर्भर है, आपसी जरूरतों को पूरा करने पर निर्भर है, अगर ये फिलियो की जगह पर अगर अगापे प्रेम आ जाए, इसका जो आधार है वो अगापे बन जाए, तो फिर ये प्रेम कैसा होगा? ये प्रेम विश्वास योग्य और जीवन भर कभी ना बदलने वाला प्रेम होगा। ये प्यार जो दोस्तों में होता है, ये विश्वास योग्य प्यार होता है और ये प्यार दूसरे से कुछ उम्मीद नहीं करता। और ये प्यार क्योंकि दुनिया में हम देखते हैं लोगों की जिंदगी में आने और जाने वाले दोस्त होते हैं कि आज एक दोस्त है, कल दूसरा दोस्त, फिर दूसरा दोस्त, फिर एक और दोस्त बना लिया, फिर एक दोस्त बना लिया। अगापे प्यार जहां होता है वहां दोस्ती परमानेंट होती है, वो आने और जाने वाली दोस्ती नहीं होती है। और उस दोस्ती में हम फेथफुलनेस को देखते हैं, हम विश्वास योग्यता को देखते हैं। आप एक अच्छे दोस्त होते हैं जो हमेशा सामने भी और पीठ के पीछे भी हमेशा विश्वास योग्य बना रहता है। अगर आपके जीवन का आधार अगापे प्रेम है तो वहां उस रिश्ते में ऐसा नहीं होता कि जब तक कुछ मिलता रहे वो रिश्ता बना रहेगा, लेकिन जब वहां से कोई फायदे मिलने बंद हो जाए तो वो रिश्ता खत्म हो जाएगा। वास्तविकता में यह प्यार आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है। ये प्यार आपकी जिंदगी को चलाता है और इस प्यार का आप पर भी प्रभाव पड़ता है, आपके रिश्तों पर प्रभाव पड़ता है, आपके चारों ओर आपके समाज में इसका प्रभाव पड़ता है। ये प्यार समर्पित प्यार है, विश्वास योग्य प्यार है। सच्चा दोस्त अगापे प्रेम उत्पन्न करता है। अगापे प्रेम के द्वारा ही हम सच्चे दोस्त को देखते हैं। जैसा सब चाहत करते हैं कि एक अच्छा दोस्त मुझे मिले, एक अच्छा दोस्त हो, पहले शुरुआत हमसे होगी। हम पहले सच्चे और अच्छे दोस्त बनेंगे, तभी हम दूसरे जब हमें देखेंगे तो वो वास्तविक दोस्ती क्या है उसे वो जान पाएंगे, उसे देख पाएंगे। तो सचमुच ऐसा प्यार आप भी पा सकते हैं। आप पूछ सकते हैं ऐसा प्यार कैसे मिलेगा? तो ऐसा प्यार केवल परमेश्वर के प्यार को अपने हृदय में रिसीव करने के बाद, ग्रहण करने के बाद आप ऐसे प्यार को पा सकते हैं। जब तक आप परमेश्वर के प्यार को अपने हृदय में अपने लिए ग्रहण नहीं करते, तब तक ये प्यार आपके भीतर से नहीं बह सकता। तो आप सचमुच में अगर प्रेम की खोज में है तो ये आप ही के शरीर में रहना चाहता है, या आप ही के शरीर में हमेशा के लिए वास करना चाहता है, या आप ही के शरीर से उत्पन्न होना चाहता है, या आप ही के शरीर के द्वारा कार्य करना चाहता है। और परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस प्रेम की ताकत को, क्योंकि ये स्वर्गीय प्रेम है, हम इस प्रेम की ताकत को हमारे भीतर अनुमति दें कि प्रेम हमारे भीतर आए और सब कुछ हम इस असंभव को भी संभव ये प्रेम कर सकता है। मैं अभी बहुत समय नहीं लूंगी, यही खत्म करूंगी क्योंकि अभी वचन मेरा, मैं अभी और भी बहुत सारी चीजें आपके साथ बांटना चाहती थी, लेकिन अभी समय बहुत हो गया है। पर मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि आज कुछ हिस्सा मैं आपके साथ इस प्रेम का बांट सकी। दुनिया नफरत से, कड़वाहट से भरी हुई है। दुनिया दूसरों के पापों को उजागर करने में, दूसरों को शर्मिंदा करने में, दूसरों को नीचा दिखाने में, दूसरों को शर्तों के साथ स्वीकार करने के लिए है। लेकिन परमेश्वर ने हमें रखा है इस धरती पर ज्योति बनाकर, ताकि लोग हमारे द्वारा परमेश्वर के प्रेम को, उनकी ज्योति को हमारे द्वारा देख सकें। परमेश्वर की महिमा जब शब्द हम इस्तेमाल करते हैं तो परमेश्वर की महिमा का अर्थ है परमेश्वर का स्वभाव, परमेश्वर का चरित्र। परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का चरित्र ही परमेश्वर की महिमा है। और परमेश्वर अपनी महिमा को
जब हम इस प्यार को अपने हृदय में रिसीव करके प्रतिदिन आगे बढ़ेंगे, हम दूसरों के प्यार की तरफ नहीं देखेंगे, हम इस प्यार को अपने जीवन का आधार बनाएंगे। और जब भी जरूरत होगी हमें प्यार की, हम इंसान के प्यार की तरफ नहीं, हम इस प्यार की तरफ भागेंगे। हम इस प्यार के से अपनी आपूर्ति करेंगे, क्योंकि परमेश्वर इंसान का प्यार कम पड़ जाता है पर परमेश्वर का प्यार कभी कम नहीं पड़ता। तो आपकी मेरी आपूर्ति, संतुष्टि, तृप्ति इस प्रेम के द्वारा है, अगापे प्रेम के द्वारा, जो परमेश्वर का प्रेम है। आगे हम फिर इस प्रेम के बारे में बात करेंगे। आज के लिए मैं आशा करती हूँ कि परमेश्वर ने आपको क्लैरिटी दी होगी अपने प्रेम के विषय में, और आप अब से जब भी वचन पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर का प्रेम कैसा प्रेम है और परमेश्वर ने आपको किस प्रेम से प्रेम किया। आमीन। पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ आपके आज के वचन के लिए, आपके प्रेम, आपकी दया, आपकी कृपा, आपकी शांति, आपका अनुग्रह परमेश्वर जो हमारे साथ बना रहा। और इस समय लोगों के हृदयों में परमेश्वर आप कार्य कर रहे हैं। जितने लोगों ने अभी सुना, देखा आपका वचन, परमेश्वर पवित्र आत्मा के द्वारा आप अपने प्रेम को इनके हृदयों में उड़ेलना चाहते हैं। और जो व्यक्ति भी तैयार है इस प्रेम में से रिसीव करने के लिए, आप इसी समय अपने प्रेम के आत्मा को, अपने प्रेम को पवित्र आत्मा के द्वारा इनके हृदयों में उड़ेल दीजिए, उड़ेल दीजिए। परमेश्वर इनका हृदय आपके प्रेम का घर बन जाए प्रभु, ये प्रेम का घर बन जाए, ये सिद्ध प्रेम के साथ हमेशा के लिए एक हो जाए। हाँ प्रभु, ये आपके प्रेम के साथ एक हो जाए यीशु के नाम से, क्योंकि जब हम आपके प्रेम के साथ एक हो जाते हैं फिर हमारा जीवन नया हो जाता है, वैसा नहीं रहता। प्रभु, आज से ये नई सृष्टि है, पुरानी सारी बातें बीत गई इनके जीवन में। आपने कहा देखो सब कुछ नया हो गया है, क्योंकि अब इनका जीवन मसीह यीशु में है। धन्यवाद पिता। आमीन, आमीन, आमीन। अब आप परमेश्वर के राज्य से बिलोंग करते हैं, अब आप परमेश्वर की संतान हैं। आज आपने परमेश्वर के प्रेम को विश्वास के द्वारा अपने हृदय में ग्रहण किया है, और अब प्रतिदिन उस प्रेम को अपने जीवन में ग्रहण करते रहे परमेश्वर के, ताकि परमेश्वर की भरपूरी में आप भरते चले जाएं। आमीन, हालेलुया। आइए प्रभु भोज लेते हैं, और जल्दी से अगर आप भी प्रभु भोज के साथ तैयार हैं। वचन कहता है प्रभु यीशु ने रोटी ली और तोड़ी, धन्यवाद देते हुए, और कहा ये मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। और प्रभु यीशु ने अपनी सिद्ध और पवित्र देह अपने प्रेम के द्वारा, प्रेम के कारण हमारे लिए तुड़वाई, ताकि हमें हमारी देह कभी ना तुड़वानी पड़े, और हम इस धरती पर एक मजबूत, एक स्वस्थ देह के साथ इस धरती पर जिए, और संपूर्ण चंगाई के साथ, मन की शांति के साथ, और इस धरती पर जब तक जिए हम चंगाई और अच्छे स्वास्थ्य के साथ रहें। आइए हम विश्वास के साथ, धन्यवाद के साथ प्रभु की देह में से खाते हैं, और उसी रीति से ये प्याला जो यीशु ने हमें दिया, उनकी नई वाचा का प्याला, हम इस प्याले में से पीते हैं, जिसके द्वारा क्रूस पर हमारे सारे पापों की माफी हमें मिली, और हमने पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को अपने हृदयों में ग्रहण किया। ऐसा प्यार देखा ना कभी, ऐसा प्यार पाया ना कभी, ऐसा प्यार देखा ना कभी, ऐसा प्यार पाया ना कभी। प्यार
पिता मैं हर सुनने वाले देखने वाले को आपके हाथों में सौंपती हूँ। प्रभु आप अपना अनुग्रहकारी हाथ, प्रेमी हाथ इन सब पर बनाकर रखेंगे, इनके आने जाने पर अपनी आशीष को देंगे। ये जहां भी जाएंगे परमेश्वर आपके स्वर्गदूत इनकी रक्षा रखवाली करेंगे। आप इन्हें अपने लहू के नीचे, अपने पंखों की आड़ के नीचे, परों के नीचे हमेशा छिपा कर रखेंगे। आपकी महिमा इनके द्वारा प्रकट होगी, आपकी रोशनी इनके द्वारा चमकेगी, आपके प्रेम को लोग इनके द्वारा चखेंगे। हाँ परमेश्वर, लोग इनके जीवन से आपके प्रेम को जान पाएंगे। पिता इन्हें और इनके अपनों को जहाँ कहीं भी सब है आप अपने अनुग्रहकारी हाथों के नीचे बनाकर रखेंगे, अपनी बुद्धि अपने फेवर में चलाएंगे। परमेश्वर, किसी भी प्रकार की परीक्षा में पढ़ने से आप इन सबको बचाकर रखेंगे, क्योंकि आपने इन्हें अपने अगापे प्रेम से प्रेम किया है। परमेश्वर, ये भी ऐसा ही, क्योंकि ये आपसे बिलोंग करते हैं, इन्होंने आपके प्रेम को पाया है। पहले आपने इनसे प्रेम किया, इसीलिए वचन कहता है, इसलिए आज हम भी प्रेम करते हैं। प्रभु ब्लेस करें इन्हें, और इन्हें कभी किसी बलि वस्तु की कमी घटी नहीं होगी। आप अपनी महिमा के उस धन से जो मसीह यीशु में है, इनकी हर घटी को दूर करेंगे और हर जरूरत को पूरी करेंगे। धन्यवाद परमेश्वर, सारी प्रार्थना को यीशु नाम से धन्यवाद के साथ रिसीव करते हैं। Amen, amen and amen. Love you all, take care, God bless you. परमेश्वर के प्रेम में आनंदित रहे, हर दिन आजादी का जीवन जिए, हर दिन भरपूरी का जीवन जिए, और एक दूसरे के लिए ऐसे ही हम आशीष का कारण बने रहे। God bless you all. Good night. Take care.